तो आई होप यू अंडरस्टूड सो फार। हम अर्जुन विषाद योग पे हैं, बियॉन्ड श्लोक नंबर 43। अब देखिए अर्जुन इतने शोकाकुल हो गए हैं, उनका मन इतना ख़राब हो गया है, वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो ये 43rd और 44th श्लोक में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपको लगेगा ये तो हो चुका, पर दिस इज़ ऑन अ रिपीट। कैसे आपका मन ख़राब होता है व्हेन यू वांट टू कन्विंस समथिंग, तो आप वापस वही चीज़ बोलते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल धातियों के साथ से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये बात अपन समझ चुके हैं। ही सेइंग कि जाति और धर्म सब नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अगेन वी डन दिस कि हमें नरक में जाना पड़ेगा और बहुत समय तक हम नरक में रहेंगे। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड इट्स वेरी वेरी सैड कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। ही इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि मुझे पहले क्यों नहीं ये बात समझ में आई। इमेजिन हम किस तरह का निश्चय कर बैठे हैं, किस तरह का संकल्प कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ही सेइंग इट्स वेरी सरप्राइजिंग। वो खुद परेशान हो रहे हैं दैट मैंने ऐसे सोचा भी कैसे। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। ही सेइंग मेरे को तो मज़ा आ जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा अगर ये लोग मेरे को मार देंगे। पहले इन दोज टाइम्स किसी को बिना शस्त्र के मारना वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीबडी। तो वो कहते हैं कि अगर वो भी हो जाए तभी भी मेरे लिए वो तो बहुत हितकारक होगा, क्योंकि मैं तो किसी भी हाल में अब शस्त्रों को हाथ लगाऊंगा ही नहीं। संजय बोले। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अब उनका मन इतना ख़राब हो गया कि उन्होंने अपने धनुष बाण को हटाया, उनका जो रथ था, उनका जो चैरियट था, उसके बीच में जाके बैठ गए। अर्जुन हैज़ डिसाइडेड मैं तो नहीं लड़ूंगा। एंड ऑफ स्टोरी, ख़त्म। दिस इज़ द एंड ऑफ द अर्जुन विषाद योग। नाउ वी विल डू अ फ्यू more श्लोक्स ऑफ द सांख्य योग, दैट इज़ चैप्टर 2। कहते हैं श्री भगवत गीता और इस संसार की बेस तत्व ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट सांख्य योग है, जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है, अर्जुन का मन इस कदर ख़राब हो रहा है कि उसकी आँखों में से आंसू बहने लगे हैं। उसके जो विजन है वो कम्प्लीटली ही इज़ ब्लाइंडेड। बिकॉज कैसे होता है ना, जब आपके आंसू आते हैं तो आप देख नहीं पाते हो सामने। मधुसूदन अपन को पता है क्यों बोलते हैं कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने मधु के नाम का एक असुर का वध किया था। तो हे मधुसूदन, भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इस क्रिटिकल मोमेंट पे, जब युद्ध का मैदान में सारे के सारे लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, एट दिस पॉइंट आपको ये कायरता कैसे आ गई? आई मीन व्हाई दिस कावर्डाइज? सडनली आप इस क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसे कैसे महसूस कर रहे हैं? कृष्ण हैरान हैं और कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी फीलिंग है ये श्रेष्ठ पुरुषों की नहीं है। संसारिक भाव से देखें तो व्हाट डज एवरीबडी डिज़ायर? वो कहते हैं भाई हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। और अगर तुम जीवित रह गए, स्वर्ग तो खैर बाद की बात है, अगर तुम जीवित रह गए तो तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगी। मतलब फॉर ए वॉरियर, इससे बड़ी, एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ी अपयश की बात क्या हो सकती है कि वो युद्ध ही नहीं लड़ा। वो सामने युद्ध का मैदान में सब तैयार थे एंड ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट। दिस इज व्हाट अर्जुन इज डूइंग, ही इज़ बैकिंग आउट। और कृष्ण हैरान हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। अब हम तीसरा श्लोक करते हैं। हे पृथानंदन अर्जुन। अब देखिए बहुत ही स्वीट है। अर्जुन को पृथानंदन क्यों कह रहे हैं? पृथा कौन थी?
कुंती का संस्कृत ट्रांसलेशन इस प्रथा। अर्जुन कुंती के पुत्र थे, कृष्ण की बुआ थी कुंती। प्यार से कृष्ण जो हैं अर्जुन को पुकार रहे हैं प्रथानंदन, प्रथा के बेटे। उनको रिमाइंड कर रहे हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा था कि जाओ युद्ध लड़ो, राइट। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, बी अ मैन, क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ही सिंग डोंट बी वीक हार्टेड, ये तो तुच्छ है दुर्बलता, तुम्हारी वीकनेस है, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? मतलब ही सिंह आप ऐसे समझ क्यों नहीं रहे हैं? सामने कौन खड़ा है? मेरे खुद के दादाजी, मेरे खुद के आचार्य, जिन्होंने मुझे आई एम व्हाट आई एम टुडे, ऑल थैंक्स टू द्रोण। और मैं, आप चाहते हो कि मैं उनको बाणों से उनका सामना करूं? आई विल किल माई ओन पीपल। ये तो मेरे पूजनीय हैं, मेरे को तो इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि है अरिसूदन, अरिसूदन क्यों? क्योंकि कृष्ण ने एक अरि नामक दानव का भी संहार किया था। ही किल्ड अ डेमन कॉल्ड अरि। हे अरिसूदन, दोनों ही पूजा के योग्य हैं। भाई मैं तो लड़ाई करने की सोच भी कैसे सकता हूँ? मेरे आचार्य और जो मेरे पितामह हैं, उनको तो मेरी को पूजा करनी चाहिए, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उनसे लड़ाई करूँ? लाइक रियली। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना के मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। नाउ ही इज गेटिंग डेस्परेट, ही सेइंग आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं इतने बड़े बड़े गुरुजनों को, इतने महान व्यक्तियों को अगर मैं मारूंगा, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग लूँ, आई बेग, मैं भिक्षा का अन्न खा लूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीबडी, कि मैं अपने ही गुरु को मारूं। इससे अच्छा तो मैं दर दर भिक्षा का लोटा लेके या भिक्षा का पात्र लेकर मैं वो झूठन खा लेता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर ही सिंह कि मेरे जो हाथ हैं वो अपने ही गुरुजनों के रक्त से सन जाएंगे। आई मीन आई हैव ब्लड इन माई हैंड्स। और किसका ब्लड? मेरे गुरु का, मेरे दादाजी का। और फिर मुझे क्या मिलेगा? धन की कामना। ही सिंह कि मुझे ये सब पा भी लिया मैंने, और सोचिए मतलब एट व्हाट प्राइस, कि मैं अपने आचार्य का मारूंगा, मैं अपने दादाजी को मार दूंगा, और मुझे क्या मिलेगा? धन, लाइक रियली। और धन और भोग, भोग विलासिता, ऐश्वर्य, लग्जरी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। उसको अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा दैट इज इट वर्थ इट, मतलब इज दिस द प्राइस आई एम गोइंग टू पे, और मुझे मिलेगा क्या? ये धरती के भोग, लाइक रियली। देखिए अर्जुन जो कह रहे हैं, हमें उनकी दलीलें अभी बिल्कुल सही लगेंगे। वी विल ऑल रिलेट टू अर्जुन। स्लोली एंड स्लोली वी विल अंडरस्टैंड कि कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण को क्या सही लग रहा है, और हमें ज़िंदगी में क्या सही होना चाहिए। श्री भगवद गीता को नर और नारायण का संवाद कहते हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। नर कौन है? अर्जुन। तो जब जब अर्जुन कोई सवाल पूछे, आप सोचिए कि आप हैं, और कृष्ण कौन है? भगवान नारायण। जब जब कृष्ण बोलें तो आप समझिए कि वे आपसे बात कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट वी विल टेक फॉरवर्ड। भगवान हमसे बातें करेंगे, और जो कुछ भी अब आगे बताएंगे, उस हर श्लोक में, उस हर टीचिंग में भगवान की हमारे लिए अच्छी भावना छुपी हुई है। वो हमारा ही टेल यू एवरीथिंग दैट इज़ गुड फॉर यू, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत करने के लिए। अब वो श्लोक दर श्लोक आपको समझाएंगे, और आपकी और मेरी और हम सब की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बने रहिए। आई शैल बी बैक विद मोर।